चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि के प्रवाहीन कर देगी, प्रवाहीन कर देगी। एक मान लेते हैं 1 और एक मान लेते हैं 2। देखिए हम इसको 100% मान लेते हैं, 100% 100 मान लेते हैं। अब 20% वृद्धि बोल रहा है, 20% वृद्धि तो हो जाएगा 120। देखिए 120 कमी बोल रहा है, कमी देखिए यहाँ पर ये कमी बोल रहा है, कमी तो कितना कमी है 100 में 120 में 100 से 120 में कितना कमी है 20 की कमी है। किस पर है कमी 120 पर, 120 पर कमी है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों कमी बोल रहा है तो कमी निकला 20 और कितना से कमी तो 120 से, 120 से। देखिए अब क्या करता है, अब इसको कटाते हैं, ये जाएगा 6 बार में। अब इसको कटाते हैं 50 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब इसको ले जाते हैं पूर्णांक में, पूर्णांक में देखिए 16.2/3% हो जाएगा। 16 सही 2/3% आंसर। देखिए पूर्णांक में कैसे आता है, पूर्णांक भी सिखा देता है आप लोग को, बंद करेंगे, पूर्णांक भी सिखा देता है दोस्तों। फिर से देखिए जैसे 50 है, 50 को इसे लिख लिए और कितना से भाग है 3 से, 3 से भाग देते हैं। देखिए के बार में जाएगा 16 बार में, 16 48 होता है। ये जो शेष आता है ये ऊपर लिखाता है, ये जो 16 जो आया भागफल ये पूर्णांक में लिखाता है और ये शेष ऊपर और ये जो भाजक है ये नीचे लिखाता है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, मतलब 40% अंक लाना जरूरी है और 40% अंक तो ला ही लिया। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होता है, वो जो परीक्षा दिया उसे 220 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक, और वह 20 अंकों से असफल हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, 20 अंकों से फेल हो जाते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, परीक्षा में अधिकतम अंक पूछा है। देखिए कोई भी जो मान लीजिए 500 का एग्ज़ाम हो रहा है, 500 का एग्ज़ाम हो रहा है, 500 के एग्ज़ाम में हम लाए हैं 450 अंक, 500 का परीक्षा में हम लाए हैं 450 अंक। इसमें कितना अंक और जोड़ दें जो हम पास हो जाएंगे, तो बोलिएगा 50 अंक जोड़ दीजिए। अगर ये 20 अंक से असफल रहा, फेल हो रहा है, तो इसमें 20 अंक जोड़ देंगे। चलिए अब देखते हैं, 40% तो अंक लाया, 40% में वो पास हो गया, प्रतिशत में पास है लेकिन अंक में फेल है। 40% अंक आना अनिवार्य था। ये देखिए 220 अंक लाया लेकिन 20 अंक से असफल रहा, फेल हो गया, तो इसमें 20 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे। ये भी पास हो गया, ये भी पास, तो 40% बराबर हो गया 240। तो 100% देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100% बराबर हो जाएगा 240/40 गुना 100। ये देखिए 6 बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, 6 के 24, 600 अंक आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। देखिए ये 10,000 जो है, 10,000 पहले लिख लेते हैं। 10,000 का मतलब गुना, यहाँ के लिखा है वही समझेंगे, का या के एक ही बात हुआ। 33 सही 1/3% हो जाएगा 100/3%, 100% हो जाएगा। देखिए ये जो का है, का मतलब गुना 0.15%। देखिए परसेंट को उड़ाएंगे तो 2 शून्य नीचे आएगा और इस परसेंट को उड़ाएंगे तो 2 शून्य नीचे आएगा। अब इसको उड़ाएंगे पॉइंट को तो 2 शून्य और नीचे आएगा। देखिए अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म,
ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म। बच गया क्या दोस्तों, बच गया है ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म। अब बच गया है 3 और ऊपर 15। देखिए 3 पचे 15, 5 बार में जा रहा है। ये जो मेरा फाइनल आया ये 5 आंसर आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, a प्लस बी इंटू का 15% बराबर a माइनस बी इंटू का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। a के बराबर पूछा है। देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। पहले a प्लस बी लिख लेते हैं। a प्लस बी का मतलब गुना होता है दोस्तों, का मतलब गुना 15% बराबर। देखिए a माइनस बी का 25% लिख लिए। अब ये परसेंट से परसेंट कटा दिए, ये 15। अब देखिए 5 से जा रहा है, 3 बारी 5 या 15, 5 है 25। अब इससे इसको गुना करते हैं। 3 गुना a तो 3a, 3 गुना b तो प्लस 3b बराबर। देखिए दोस्तों इससे इसको गुना करते हैं। 5 गुना a तो 5a माइनस 5b। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, a को एक तरफ कर लेंगे और b को एक तरफ कर लेंगे। देखिए ये 3a है, 3a लिख लिए। ये जो इस पार है ये -5 है, तो इसको इस पार आएगा तो -5a होगा बराबर। देखिए ये जो 5 दिया है माइनस में 5b लिख लिए। अब जो ये प्लस में है उस पर जाएगा तो माइनस में होगा -3b। देखिए अब क्या करते हैं, इसको घटाने के बाद -2a बराबर। देखिए -8b कटा दिए माइनस से। अब बचा क्या, अब इसको लिख लेते हैं रेशियो में लिख लेते हैं। रेशियो में जो b के पास है वो a के पास आएगा, जो b के पास है वो a के पास आएगा। रेशियो में जो a के पास है वो b के पास जाएगा। अब इसको कटा देते हैं। कटाने के बाद आ गया 4:1। देखिए 2 4 बार में जा रहा है। अब इसको जो है ना पूछा क्या है, पूछा है क्वेश्चन में कितना प्रतिशत होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो a जो है a ऊपर में लिख लेंगे, मतलब a का मान जो निकला है उसको ऊपर लिख लेते हैं। 4 निकला है और b का मान 1 निकला है, 1 लिख लिए नीचे। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं प्रतिशत। देखिए 4 गुना 100 तो हो जाएगा 400 हो जाएगा परसेंट आंसर। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, किस संख्या का 18% 75 के बराबर 75 के 12% के बराबर होगा। देखिए ये जो पूछा है किसी संख्या, तो हम संख्या मान लेते हैं x दोस्तों, संख्या मान लेते हैं x। संख्या यहाँ पे मान लेते हैं x संख्या का 18%, x संख्या का 18% बराबर 75 के का मतलब गुना, ये 12% बोला है, 12%। देखिए यहाँ पर हम ये चीज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत शॉर्ट बना सकते हैं इसको, बहुत हॉट ट्रिक के साथ इसको समझा सकते हैं। देखिए ये परसेंट से परसेंट हम कटा सकते हैं। अब 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 दूना 12, बच गया 3, 25 तिया 75, 25 बार में गया तो x बराबर हो जाएगा 50, x बराबर हो जाएगा 50 आंसर, x बराबर हो जाएगा 50 आंसर। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50%, 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए हम 3 संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, उल्टा चलेंगे, उल्टा चलने के बाद ये दूसरी संख्या आ जाएगा 50 और पहली संख्या हो जाएगा 20। पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है।
पहली संख्या दूसरी संख्या, जो पहली बोला है उसको ऊपर लिख लेंगे और दूसरी बोल रहा है उसको नीचे लिख लेंगे। अब गुना कर देते हैं, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 50 दूना 100, 2 बार में गया, 20 दूना 40, 40% आंसर। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि एक संख्या x और दूसरी संख्या y से 10% कम है। देखिए दोस्तों, बनाने से पहले इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। देखिए, क्योंकि हम तो बना देंगे, आप भी नकल करके इसको बना लीजिएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं। अगर आप समझ लीजिएगा इसको तो अगली क्वेश्चन जो आएगा आप स्वयं बना लीजिएगा। ये समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें देखिए x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो देखिए यहाँ x जो है ना पहली संख्या होगा, तभी तो बोल रहा है दूसरी संख्या y से 10% कम है, y दूसरी संख्या होगा। देखिए अब क्या कहता है, और y 125 से 10% अधिक हैं, तो y x किसके बराबर है, x किसके बराबर है। देखिए यहाँ जो बोल रहा है x किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन का जो है एक एक पॉइंट हम तोड़ के समझा रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है हम वही करने वाले हैं। देखिए जैसे x है तो x का 10% कम बोल रहा है तो 90 होगा। 10% कम का मतलब 90 पर होगा, 90% होगा, 90% होगा। देखिए अब 125 लिख लेते हैं। 125 देखिए y बोल रहा है 125 से 10% अधिक है, 10% अधिक है। इसका मतलब 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 110 बटे 100 हो जाएगा। ये 90% x के बराबर है, तो यहाँ 90% x के बराबर भी कर दिए दोस्तों, नीचे हो जाएगा 100। देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब इसको गुना करने के बाद आ जाएगा दोस्तों 1 2 3 7 5 आएगा गुना करने के बाद। देखिए नीचे कितना है, 100 है, तो पीछे से हम 2 अंक गिन करके इसमें पॉइंट बैठा सकते हैं। पॉइंट में आंसर देखिए 1 2 3.75 आंसर। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। होता लाइक करने से मेरा जो है मोटिवेट बढ़ता है, वीडियो बनाने की इच्छा जगता है और बनाने का मन करता है, एनर्जी बढ़ता है, इसीलिए हम लाइक करने बोलते हैं।